हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ डिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में विल बी गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ थेफ्ट डिफाइंड अंडर इंडियन पीनल कोड। तो आईपीसी का थेफ्ट का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें विल बी गोइंग टू कवर सेक्शन 378 टू 382 ऑफ आईपीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ में। पर बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो सेक्शन 378 डिफाइंस दी थेफ्ट। तो सबसे पहले सेक्शन 378 जो है दैट इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, व्हाट द थेफ्ट एग्जैक्टली मीन्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, whoever intending to take the dishonestly any movable property out of the possession of person without that person's consent or moves that property in order to taking so, it's said to commit as theft. तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके रियल ओनर के पोजेशन से बाहर लेके आ रहा है या उस प्रॉपर्टी को इस तरीके मूव कर रहा है कि वो रियल ओनर के पोजेशन से बाहर आ जाए उसके कंसेंट के बिना, और ये सारा एक्ट वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में कर रहा है उस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, टू अटेन दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, सो दैट इज सेड टू बी एज थेफ्ट। तो ऐसे एक्ट को हम क्या कहेंगे? थेफ्ट कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इसका बेसिक लेमन मीनिंग यही है कि अगर कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली टेकिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन, देन इट इज सेड टू बी एज थेफ्ट, जिसमें रियल ओनर की कंसेंट के बिना एक पर्सन उसके रियल प्रॉपर्टी को, जो कि उसको बिलोंग नहीं करती, किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसे उस प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को अब उसके रियल ओनर के पोजेशन से बाहर लेके आ रहा है जस्ट टू ग्रैब दैट प्रॉपर्टी। सो आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द पनिशमेंट दैट इज बीन गिवन अंडर सेक्शन 379 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 379 ऑफ दिस कोड इज गिविंग द पनिशमेंट कि अगर कोई 378 में डिफाइंड वाला एक्ट करता है, मतलब थेफ्ट करता है, तो इन दैट केस ही शैल बी पनिश्ड अप टू 3 years विद फाइन और बोथ। तो 3 years की पनिशमेंट हो सकती है अगर 378 में दिए गए ऑफेंस को कोई कमिट करता है, दैट इज थेफ्ट करने की सज़ा कितनी है? 3 years। अब थेफ्ट के इसेंशियल्स देख लेते हैं जो 378 के साथ आपको एग्जाम में मेंशन करने हैं। दैट इज वेरी फर्स्ट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सबसे पहले तो ये जो एक्टिविटी है ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन इन्वॉल्व करती है। सो देयर मस्ट बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी उसके रियल ओनर के पोजेशन से बाहर लेके आ रहा है, तो ये एक्ट करने की जो उसके पीछे की इंटेंशन है, ये उस रियल ओनर को रॉन्गफुल लॉस करने की होनी चाहिए, मतलब डिसऑनेस्ट और मालाफाइड इंटेंट होनी चाहिए। देन इज नेक्स्ट एसेंशियल मूवेबल प्रॉपर्टी। गाइज, ये जो थेफ्ट है इट इन्वॉल्व्स ओनली और इट कवर्स ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी समथिंग दैट इज नॉट अटैच टू अर्थ। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो अर्थ के साथ में अटैच नहीं है, दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे। यू कैन कोट दैट डेफिनेशन ऑल्सो इन योर एग्जाम, दिस विल गिव यू द वेटेज। तो नेक्स्ट इसेंशियल है विदाउट द कंसेंट। तो ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये रियल ओनर की कंसेंट और उसकी नॉलेज से बाहर है। आप किसी की प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को, उस पर्सन की जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसकी नॉलेज और कंसेंट के बिना, तो ये थेफ्ट माना जाएगा। देन इज टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ रियल ओनर। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू पॉइंट 3 गाइज। तो दिस मीन सेम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ थेफ्ट एंड इट्स पनिशमेंट अलॉन्ग विद द इसेंशियल्स। तो सेक्शन 378 में हमने इसका मीनिंग कवर किया, और सेक्शन 379 में वी सॉ द पनिशमेंट कि पनिशमेंट कितनी होगी उसकी 3 years। नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ थेफ्ट। तो सेक्शन 380 से 382 तक काइंड्स जो है इसमें कवर्ड है। तो सेक्शन 380 बात कर रहा है ड्वेलिंग हाउसेस की, कि अगर वही 378 वाला ऑफेंस जो है ये अगर ड्वेलिंग हाउस के पर्सपेक्टिव में हो रहा है, तो दैट विल कवर्ड अंडर 380, जिसकी पनिशमेंट कितनी जा सकती है? अप टू 7 years। सो फ्रेंड्स, ड्वेलिंग हाउस का मतलब है जहाँ पे आप परमानेंटली या टेम्परेरीली रिजाइड कर रहे हो। तो वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी 378 के ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो उसमें जो ऑफेंडर है दैट विल बी पेनलाइज अंडर सेक्शन 380, जिसमें पनिशमेंट उसकी 7 years तक जा सकती है। सो ड्वेलिंग हाउस का मीनिंग देख लेते हैं एक बारी। सो ड्वेलिंग हाउस मीन्स अ बिल्डिंग, टेंट और वेसल इन विच पर्सन लिव्स और रिमेन्स वेदर परमानेंटली और टेम्परेरीली। मतलब अगर किसी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में, किसी बस स्टैंड के वेटिंग रूम में थेफ्ट कमिट होता है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर 380। तो इंग्रेडिएंट इसके देखें तो अक्यूज्ड शुड कमिट थेफ्ट, मतलब सेक्शन 378 की डेफिनेशन के अंदर फॉल करना चाहिए ऑफेंस, और इट शुड बी बिल्डिंग और वेसल। सो बिल्डिंग एंड वेसल में ही ये होना चाहिए, दैट इज ड्वेलिंग हाउस। और वो प्रॉपर्टी और वो जो ड्वेलिंग हाउस जो है दैट शुड बी इन यूसेज।
So this is about section 380. Now 381 that covers the offender, that is clerk or servant. तो कोई भी क्लर्क या सर्वेंट अगर ये 378 का ऑफेंस अपने किसी मास्टर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कमिट कर रहा है तो ही शैल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 381 एंड ही शैल बी पनिश्ड अप टू 7 years or fine also. So whoever being clerk or servant being employed and that person commits the offense of 378, that is theft, then he shall be punishable under 381. इंग्रेडिएंट इसके यही है, प्रॉपर्टी, पोजेशन एंड सर्वेंट एंड क्लर्क, मतलब इसमें ऑफेंडर का सर्वेंट या क्लर्क होना जरूरी है. देन नेक्स्ट इज 382. 382 कवर्स दी ग्रेविटी ऑफ थेफ्ट, कि अगर आप थेफ्ट कमिट कर रहे हो विद दैट वेरी ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस कि जिसमें कोई हर्ट या कॉजिंग डेथ या रेस्ट्रेंट या फियर ऑफ डेथ इन्वॉल्व है, मतलब वेयर द ऑफेंडर इज कमिटिंग द ऑफेंस विद हैविंग दैट प्रिपरेशन, मतलब वो ऑफेंस 378 का करने वाला है और वो ऑफेंस करने की तैयारी में इस तरीके है कि अगर उसको किसी की डेथ भी करनी पड़ जाए, हर्ट या किसी को रेस्ट्रेंट या किसी को मौत का डरावा भी देना पड़े, देन ही शैल बी रेडी टू डू दैट. तो अगर इन दैट केस कोई पर्सन थेफ्ट कमिट कर रहा है इन सब प्रिपरेशंस के साथ में, देन ही शैल बी कवर्ड अंडर 382 एंड ही शैल बी पनिशेबल अप टू 10 years. दैट शुड बी अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट. जो 380, 381 और हमने 379 में पनिशमेंट्स देखी, दैट वाज अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, बट हियर इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि इट शुड बी अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट. तो अगर 382 वाली सिचुएशन में या 382 वाली प्रिपरेशन के साथ में 378 थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो रहा है, देन इट इज मैंडेटरी कि उसे इम्प्रिजनमेंट जो है वो रिगरस ही मिलेगी, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि ही शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड वो भी 10 years की विद और फाइन बोथ. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ थेफ्ट अंडर इंडियन पिनल कोड. तो आज के सेशन में हमने कवर किया थेफ्ट का पोर्शन जो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 378 से 382 में गिवन है. सो 378 में हमने डेफिनेशन देखी थेफ्ट की, व्हाट द थेफ्ट एक्चुअल इज एज एन ऑफेंस, और 379 में हमने उसकी पनिशमेंट देखी, और 380, 381 और 382 में इसकी काइंड्स देखी, जिसमें 380 में वी रेड अबाउट द ड्वेलिंग हाउस और 381 में we covered the offense done by clerk or employees, and 381 में we started the offense of theft with preparation of some other offenses, that is offense against the body. So friends, if you have any sort of doubt or query, please feel free to contact and please let me know in below comment box so that I can clear your queries and doubts as well. So that's all about today's session. Stay tuned with Law Diction.